दिन मैं देवी गुड़ी मंगाऊंगा, और मैंने मंगाई। बल्कि उसके 10 दिन में, मेरे ख्याल में 10 दिन में, 10 दिन में उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया था। कैसे आया, क्या आया, वो सब बात की बात है। नमस्कार एवरीवन। सभी का स्वागत है चैनल में। आज मेरे साथ आयुष अन्ना दोबारा से। लेकिन आज हम एक साथ नहीं बैठे हैं। आज आयुष भाई दूसरी जगह बैठे हैं और मैं आज दूसरी जगह बैठा हूँ, तो हम लोग जूम के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आयुष अन्ना का अभी से पहले मैंने शिवंगा साधना का जो उनका एक्सपीरियंस रहा था उसका वीडियो अपलोड किया था, और शायद वो आप लोगों ने देखा भी होगा। काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा था। बहुत कुछ उससे मुझको भी सीखने को मिला था। सो ऐसा ही एक आज ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आयुष भाई अपने लिंग भैरवी देवी कुड़ी उन तक कैसे आई, ये इस वीडियो में वो बताने वाले हैं। तो आयुष भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सबसे पहली बार लिंग भैरवी देवी के बारे में कैसे पता चला था, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आप देवी गुड़ी अपने लिए आपने मंगाई। आयुष भाई। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आप ही से सुना था। मेरे जो मार्गदर्शक हैं भैरवी तक जाने के, वो आप ही हैं। और ये बात रही होगी कुछ 2019 दिसंबर की। अ, मैं बहुत परेशान था। कुछ चीज़ें जो है ठीक से नहीं हो रही थी मेरे जीवन में। क्षमा भी कर रहा था मैं कुछ 6 महीने से। लेकिन कुछ स्थितियां खराब थी उस समय। अभी तो उस हिसाब से तो ठीक है हम लोग। तो आपको, मुझे आज भी याद है, मैं शाम को कॉल किया था आपको और आपने बोला था कि हम लोग आज ही निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में कोई लिंग भैरवी टेम्पल है। तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं, आज रात ही निकलना है, कल संडे था और मंडे को हम वापस आएंगे। और बाइक से गए थे हम देहरादून से दिल्ली तक। और बाइक से सर्दियाँ वापस थी। आए थे, रात भर का सफर था। दिसंबर था, सर्दियाँ थी, दिसंबर। दिसंबर का दिसंबर महीना का समय था और कोहरा बहुत लगा हुआ था। था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, और लिंग भैरवी क्या है, कोई माता है या पिता है, मुझे ये कुछ कोई आइडिया नहीं था मुझे। और मैं बस आपकी बात पे, आप पे भरोसा था दिया मुझे, तो इसलिए मुझे लगा कि जहाँ भी आप ले जा रहे होंगे वो एक अच्छी जगह होगी और उससे मुझे फायदा होगा। तो हम निकले थे, मुझे लगता है 10-11 बजे निकले थे हम देहरादून से, छः क्लेमेंट छः टाउन से बजे बाइक पे। 6 बजे। शाम को, अच्छा, 6 बजे निकले थे हम। और हम बीच में मुजफ्फरनगर या मेरठ में रुके भी थे कहीं, मेरे दोस्त के यहाँ। तो 4 बजे वहां से फिर निकले थे, 4 बजे सुबह। एक 2-3 घंटे सोए थे मेरे ख्याल में रात को। फिर 4 बजे वहां से निकले थे हम, ठंड में, बहुत कड़ाके की ठंड, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा था कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को मतलब 10 की स्पीड है, 10 से 12-15 की स्पीड है, और मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब 2 से 3 हाथ के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, 2 से 3 हाथ की डिस्टेंस के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। इतना कोहरा था सुबह सुबह, और जंगल का एरिया अलग। तो ऐसे मौसम में हम देवी दर्शन के लिए निकले थे उस समय। तो सुबह पहुंचे थे मेरे ख्याल में हम, ओशो करके कोई जगह है, ओशो ओशो ड्राइव करके जगह छतरपुर है, में। ओशो ड्राइव, हाँ जी। तो वहाँ पहुंचे थे हम लगभग सुबह 8 बजे। गार्ड से बात हुई हमारी। तो गार्ड साहब ने हमें बताया कि मंदिर खुलने वाला है थोड़ी देर में, आप लोग इंतजार करें। तो शायद 15-20 मिनट हमने इंतजार भी किया था भाई, आधा घंटा कुछ। हम लोग एक तो घंटे फिर हम पहले अंदर पहुंच गए पहुंचे, थे। हाँ, 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। फिर हम, गेट खुला, हम अंदर गए। हमने रेस्ट रूम यूज किया और फ्रेश व्रेश हुए। उसके बाद हम भैरवी दर्शन के लिए गए। तो आज जिसमें हमें अब लगभग महारथी कहूंगा मैं, कि बहुत बार कर चुके हैं देवी दंडम। तो इतनी बार देवी दंडम आप कर चुके हैं, लेकिन उस समय पहली बार देवी दंडम मैंने देखा था। और एक फीमेल स्टैचू कहेंगे उसे, हाँ। स्टैचू कार्विंग। कहेंगे, फीमेल। हाँ। हाँ, जो भी कह लो उसको। तो वो बना रखा है वहाँ देवी के टेम्पल के ठीक बाहर। तो वो बड़ा मुझे मतलब आई कैची था वो, मतलब देवी से ज्यादा आई कैची मुझे उस समय पे वो लगा था। कि मतलब है ना, उससे उसने तुरंत मतलब आपका आपका ध्यान वो अपनी तरफ हम्म। खींचता है वो चीज। और मुझे लगा कि उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उस समय शायद क्लेश नाशन क्रिया चल रही थी किसी की शायद। अब मुझे आइडिया है उसके बारे में कि उसको क्लेश नाशन कहते हैं, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था। वो कुछ कर रहे थे ऐसे ऐसे अग्नि से उनके ऊपर। तो हम्म। वो एक आदमी बिठा रखा था उन्होंने। तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं भी कराऊंगा ये। ये क्या कर रहे हैं, ये मैं भी कराऊंगा एक दिन। ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ रिचुअल्स होते होंगे देवी के, वहां आते हैं तो पैसा वाला आदमी आता होगा तो देता होगा 20-25 हजार, फिर कराता होगा ये। हम्म। तो मैंने कहा जिस दिन पैसे होंगे उस दिन कराऊंगा। हम्म। तो फिर हम बैठे, हम गए। मैं तो, हम थके हुए थे, रात को 2 घंटे सो रहे थे केवल। और बैठे हम लोग। लेकिन उससे देवी, पहले अब उससे आपको पता पहले ही है ईशा वॉलेंटी। उससे हाँ। पहले हम लोग जो सदगुरु श्राइन है हमने वहाँ पे शांभवी ऑलरेडी कर ली थी। ओ, ओ,
हाँ, क्योंकि सदगुरु फिर क्योंकि श्राइन है, वहाँ हमने पहले देवी टेम्पल शांभवी की। देवी टेम्पल 8 बजे खुलता है, फिर हम 8 बजे वहां पर गए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे लिए भी पहली विजिट ही थी वो। और मुझे बस थोड़ा सा ज्यादा जानकारी थी, लेकिन विजिट मेरी भी पहली बार था वो। मैं खुद देवी के पास पहली बार जा रहा था। देवी क्या है ये जानने के लिए, मेरे को भी नहीं पता था। हाँ, हम मैंने दोनों का ही वो फर्स्ट टाइम था। और हम्म, फिर आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ, शांभवी करके आए थे हम। हम्म, सदगुरु श्राइन में हम शांभवी करके आए थे, ये मैं भूल गया था। हम्म, तो और श्राइन, क्या वो जगह थी, क्या वो जगह थी। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस को अगर कोई सच में जस्टिफाई करता है कोई जगह, तो वो जगह है। ऐसी जगह थी वो, मतलब उसके लिए इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं है मेरे साथ, मेरे पास। तो ऐसी जगह थी वो, मतलब अगर आप हल्का सा भी, अगर आप पैर इधर से उधर कर रहे हैं, तो होता है ना कि पैर इधर से उधर करते हैं, तो हमने जो कपड़ा पहना होता है उसका हल्का सा साउंड आता है, हम्म, वो भी सुनाई दे रहा था वहाँ। ठीक है। तो ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ। तो वहाँ हमने शांभवी करी, और वो एक्सपीरियंस इनका भी अलग था और मेरा भी अलग था। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में कभी और बात करेंगे। वहाँ जाके जरूर आप सदगुरु श्राइन में जाके जो आपकी साधना है वो आप जरूर करेंगे। इसके बाद हम देवी के पास गए। देवी का त्रिशूल, आपको पता है त्रिशूल धारिणी है वो। तो देवी का त्रिशूल अपने आप में अलग पॉजिटिव वाइब्स हम तक भेज रहा था। उस समय, जिस समय रिसेप्टिव इतनी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि हमारी बॉडी इतनी रिसेप्टिव थी उस समय। क्योंकि हम हालांकि अपने, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि मेरी जॉब है, मेरे को हेक्टिक जॉब है मेरी, कई चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान थे हम लोग, इतनी रिसेप्टिव थी नहीं बॉडी, पर फिर भी हम लोग वहां जाते ही एक ऑरा हमने महसूस किया। अब वो किसका ऑरा है, क्या है, हमको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, जीरो। तो हम लोग वहां गए, फिर हम बैठे थोड़ी देर देवी के पास, फिर वहां देवी स्तुति हो रही थी शायद, या आरती हो रही थी। वो नहीं, स्तुति स्तुति थी हो रही थी ना। जिसके लिए उन्होंने हमको हाँ, वो स्तुति वो थी। हैंडआउट्स दिए थे पढ़ने के लिए। और हाँ, मैंने अभी रिकॉग्नाइज किया कि वो स्तुति होती थी, क्योंकि आरती तो छोटी होती है, स्तुति बहुत ज्यादा बड़ी थी वो, उसमें तो सब इसका कुछ है, मतलब वो उसमें स्तुति सब रही कुछ होगी। होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो जो हैंडआउट वहाँ मिलता है उसमें सब कुछ होता है। और जब मेरे नहीं, पास आरती तो मेरे ख्याल में जो है ना, हे देवी, हम्म, तो उसका इंप्रेशन मेरे पे ऐसा स्तुति पड़ा था वो हो कि गया कि जय है। मैं भी मैं कभी जय जय ये सब वर्ड मैंने यूज करना छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं किसी की जय क्यों करूँ। तो इसलिए जब उन्होंने मुझे वो हैंडआउट दिया था, तो मैंने वो चैंट नहीं करा था। मैं तो बस गया वहां पर और मैं बैठा रहा था, क्योंकि मुझे पता था केवल बैठना होता है। तो मैं चुपचाप वहां बैठा था। आपका क्या जो एक्सपीरियंस रहा, जो भी रहा, आपका क्या थॉट प्रोसेस था, प्लीज बताएं। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है चैंटिंग मैंने भी नहीं की थी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें पे मुझे पढ़ना आ रहा था वहाँ पे पढ़ रहा था। हम्म, और क्योंकि मेरे लिए, मैं केवल और केवल वहाँ इसलिए गया था क्योंकि आप मुझे लेके जा रहे हम्म, हैं, बस। मैं कोई चीज़ लाइफ में चल रही है उसे भूलने गया था केवल। हम्म, मैं ना देवी से मिलने गया, ना मैं सदगुरु से मिलने गया कहीं, मेरे लिए केवल वो डे आउट था, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं जो भी आ रहा था सामने से, भाई देवी है उसके साथ पास बैठना है, बैठ जाते हैं। स्तुति हो रही है, हैंड आउट लेना है, बैठना है यहाँ पे, बैठ जाते हैं। ठीक है। कहीं पर शांभवी है, अच्छा मौसम दिख रहा है, शांभवी करनी है, कर लेते हैं। ऐसा वाला था मेरे लिए वो दिन ज्यादा। तो उस दिन मुझे लग रहा है कि देवी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठी थी। क्योंकि उसके बाद से जो मेरा जीवन चल रहा है, मैं आजकल यही सोच रहा हूँ कि उसके बाद से जो मेरा जीवन चल रहा है, जो उथल पुथल हुई है, जो अ, कर्मों ने बर्न करने की स्पीड बढ़ाई है, वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। उससे पहले उससे पहले जो लाइफ थी मेरी, वो ठीक चल रही थी, ट्रैक पे थी। मतलब होता है, सबके साथ होता है, जो जो नॉर्मल नॉर्मल हो रहा था। लेकिन उसके बाद से जो है वो लोग जुड़े, और रिलेशंस बने, और टूटे, और ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। और वहां से मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत पलटा है, बहुत ज्यादा। पहले पहले मैं सोचता था, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, लेकिन अब जब माइंड सेटल होता है, आपका माइंड जब सेटल होता है, तो सेटल आपको केवल समझौते पे करना पड़ता है। आप सेटल ऐसे नहीं कर सकते कि हम्म, गलत हुआ मेरे साथ तो ये सेटलमेंट, ये कभी सेटलमेंट नहीं हो सकता। सेटलमेंट आप उसके पीछे लॉजिक क्या है और ये क्यों हुआ है, आप ये जानकारी रखते हैं अपने पास, और उसके साथ आपका माइंड सेटल होता है। आप रिवेंज पे कभी सेटल नहीं कर सकते अपने आप को। हम्म, ठीक है, वो सेटलमेंट है ही नहीं। हम्म, तो माइंड सेटल हुआ, फिर चीजें रियलाइज हुई, अंदर से निकली। कोई मतलब कोई देवी ने मेरे को कहीं दर्शन नहीं दिए कि हे आयुष, मैं ये ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं। ये अपने आप चीजें आई, दिमाग में आई, माइंड ने अपने, मतलब माइंड थोड़ा नॉर्मल हुआ, वेवलेंथ जो है उसकी शॉर्ट हुई, एम्पलीट्यूड शॉर्ट हुआ।
तब जाके चीजें समझ में आने लगी। फिर वो सॉरी मत हम कहीं और चले गए। वो जो मुलाकात थी देवी से, फिर वहां से देवी बैठी। फिर देवी ने अपना काम शुरू किया। हमें कोई आइडिया नहीं है उसका काम क्या है, उसने क्या उसके क्या पता बाद नहीं उसके किया। बाद जो भी जब किया होगा अभी हमें और 10 साल बाद पता चलेगा कि क्यों किया। उसके बाद जब आप मेरे रूम में आते थे, तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑलरेडी देवी घोड़ी थी। तो आपने कई बार या तो मेरे साथ अचल नहीं, अर्पणम मुझे लग किया रहा था। है उससे पहले शायद हम एक और बार गए हैं देवी के पास। उससे पहले गए हैं कि उसके बाद गए हैं? 2 बार गए होंगे। 2 बार गए हैं। आपने देवी गुड़ी मंगा ली थी उसके बाद गए हैं, उससे पहले गए हैं? उससे पहले, उसके बाद तो बात यह है कि हम लोग उस समय पर सदगुरु श्राइन बंद थी, तो हम लोग केवल देवी के टेम्पल ही कोई विजिट कर पाए थे जो दिल्ली में है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग तब हुआ, या देवी कांटेक्ट में आप तब आए जब देवी गुड़ी मेरे रूम पे रहती थी, और आप जो है चुपचाप मेरे साथ अचल अर्पणम कर लेते थे, या देवी स्तुति कर लेते थे। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड क्रिएट होने लगा। और उसके बॉन्ड बाद जो क्रिएट हुआ है। और उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से आप बैठते थे देवी के सामने, वो आप बिल्कुल ओपन होके बैठते थे। और शायद यही ओपननेस चाहिए होती है, क्योंकि तब देवी को टाइम नहीं लगता है, तब देवी को टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बैठी। फिर इसके बाद आपने देवी गुड़ी किस प्रकार से मंगाई, ये आप जरूर बताएं। और जो फिर आगे की चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। जो आपकी भैरवी साधना रही है उसकी चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। सो किस प्रकार से आपके मन में यह आया कि मैं भैरवी देवी देवी गुड़ी मंगाऊं। गुड़ी मंगाने का जो सफर था, देवी गुड़ी मंगाने का जो सफर था वो एक्चुअली भैरवी साधना से ही शुरू हुआ। भैरवी साधना को हम साइड में नहीं रख सकते, भले ही हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में। भैरवी साधना से ही मुझे जो मेरा बॉन्ड है देवी से, हम्म। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मेरा बॉन्ड बहुत पहले से था। बॉन्ड का रियलाइजेशन मुझे जब हुआ, उस बॉन्ड का रियलाइजेशन मुझे जब हुआ, उस समय, वो समय तब था जब मैं भैरवी साधना में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो रखा था। मतलब मेरे लिए साधना से बड़ा कुछ नहीं था जब मैं साधना में था। अभी एक महीना पहले ही साधना कल्मिनेट हुई है। अ, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि साधना से बड़ा मुझे कुछ नहीं दिखता था उस समय। और यही वो टाइम था जब मेरे को पता चला कि ये जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो चुका है। मुझे नहीं पता कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है। अभी भी मैं हम केवल अपने माइंड में ही मैंने ये बिठा रखा है कि वो जो दिल्ली गए थे हम सबसे पहले देवी के दर्शन के लिए, तब बॉन्ड क्रिएट हुआ है। हमें नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं। और लेकिन हो सकता है कि वहाँ क्रिएशन हुआ हो स्टार्ट बॉन्ड। हुआ हो, बॉन्ड क्रिएशन और स्टार्ट हुआ हो। आप ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके पास जो फाइनेंशियल दिक्कतें थी, फिर भी उसके बावजूद भी आप देवी गुड़ी मंगा पाए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो सॉरी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हुई, शायद कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आपने किस प्रकार से देवी गुड़ी मंगाई जबकि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं थी, फिर भी आप देवी गुड़ी मंगाने में सफल रहे। ये कैसे हुआ? क्या इसके पीछे भी आपको लगता है कि मतलब कुछ कुछ कारण था जिसकी वजह से देवी आप तक आई है, गुड़ी आप तक आई है? कारण यही है कि देवी साधना में हमें एक फोटो मिलती है देवी की, छोटी सी। और मेरी साधना की थोड़ी देर में आई थी, मेरी साधना पहले शुरू हो गई थी। तो उसके लिए मैंने 4x6 की एक फोटो दीदी की पहले से बनवा ली थी फोटोग्राफर से। तो एक डायमेंशन है वो फोटो की। वो होते हैं ना, बॉन्ड्स के भी एक डायमेंशन है। हम्म। आप तो शायद जब देवी गुडी लेने का मेरा पहली बार मन हुआ, तो वो डायमेंशन में पार कर चुका था शायद तब तक, जो फोटो वाली देवी का डायमेंशन है। और उससे अपग्रेड होके मुझे गुडी में जाना था। ओ, तो वो शायद इसलिए आया होगा मेरे दिमाग में, क्योंकि जिस समय मैंने देवी गुडी मंगाने की सोची थी, उस समय मुझे ये आइडिया था कि 22,000 रुपये होने चाहिए अकाउंट में। क्योंकि आपने जो है देवी गुडी 22 में ली है। 32 25। उस 25, हाँ। हम्म। मुझे 22 याद था। तो मुझे ये लगा कि जब 22,000 होंगे मुझे गुडी मंगानी है। तो ऐसे ही मैं चेक कर रहा था एक दिन, 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया तो वहाँ 32,500। उस दिन मेरा माथा और ठनका। अब मैंने कहा 25 तक तो मैं अरेंज कर लेता कैसे ना कैसे करके, इधर उधर से। तो 32 तो 30 पार हो गए ना फिगर। तो तो मैंने कहा, फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर आपसे भी बात हुई थी शाम को कि ऐसा ऐसी बात है यार, ये तो रेट बढ़ा दिया।
तो फिर आपने भी मुझे समझाया कि अगर उनको आना होगा तो वो आएंगे, आप रेट की चिंता मत कीजिए। रेट 32 लाख भी होगा तो उनको आना होगा, वो 32 लाख में भी आ जाएंगे, आपके पास होने की जरूरत नहीं है 32 लाख। तो फिर उस दिन मैंने 2-3 दिन बाद फैसला किया कि जिस दिन मेरे अकाउंट में 32,500 से ज्यादा अमाउंट हो गई, उस दिन मैं देवी गुडी मंगाऊंगा, चाहे मेरा और कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो जीवन में। थे, सच में थे। मैं यहाँ पे गिना नहीं सकता वो काम, लेकिन सच में थे उस दिन वो काम, उस दिन के अभी भी हैं, अभी भी, अभी भी वो काम पेंडिंग ही है। तो उस दिन मैं देवी गुडी मंगाऊंगा, और मैंने मंगाई। बल्कि उसके 10 दिन में, मेरे ख्याल में 10 दिन में, 10 दिन में उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया था। कैसे आया, क्या आया, वो सब बात की बात है। फिर देवी गुडी मंगाई। देवी गुडी का इंतजार भी किया, बहुत किया। 1 मार्च की डेट थी, 1 मार्च आपका जन्मदिन भी होता है। तो उसी दिन मेरे लिए, तो मैंने आपको फोन पे भी बोला था कि इस शुभ दिन क्या होगा आगमन का। तो फिर आई देवी आई। अब देवी आई तो डायमेंशन अपग्रेडेशन है भाई। मैथमेटिक्स है, जैसे अब 10th की मैथमेटिक्स में तुमने साइन कॉस टेन पढ़ा है। अब 11th की मैथमेटिक्स में तुम कोनिकल सेक्शन पढ़ते डिफरेंशिएशन। हैं, डिफरेंशिएशन। 12वीं में इंटीग्रेशन आते ही होती है ना, कुछ खराब तो हो गई। तो डायमेंशन अपग्रेड हुआ तो देवी गुड़ी आई तो। आयुष भाई, जो देवी गुड़ी का आपका एक्सपीरियंस है वो हम किसी अगली वीडियो में शेयर करने की कोशिश हाँ करेंगे। अच्छा, हाँ और लंबा हो। तो मैं अपने दर्शकों को बस ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी जर्नी अब तक रही है, आयुष भाई और मैं एक साथ टेम्पल में गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बुलावा था कि हम देवी के टेम्पल जाएं, क्योंकि आयुष भाई को एक जॉब से, जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहां से इनको बाई बोल दिया गया था। और वो जो हमारा प्लान बना था, वो एक झटके में प्लान बना था। मैंने हम्म, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैंने वहां से लीव ली अगले दिन की। और हमने बिना सोचे समझे 1 घंटे के अंदर हम लोग रूम से बाहर निकल चुके थे। और आयुष भाई कह रहे हैं कि आयुष भाई के अकाउंट में पैसे नहीं थे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये बोला जाता है कि देवी जहाँ जाना चाहती है वो वही जाती है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। जिनको उनको जहाँ जाना होगा वो वहां जाकर रहेंगी। पैसों के अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, पैसा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये केवल मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, आयुष भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं ये सुन चुका हूँ कि जहाँ देवी चाहेगी देवी वहीं पर जाएगी। चाहे फिर वो कितना ही अमीर आदमी हो, उस पर कितना ही पैसा हो, अगर देवी की मर्जी नहीं है तो देवी कहीं भी नहीं आने वाली है। और ये बात आज से मैं अगर 4-5 महीने पहले मेरे से पूछते तो मैं मना करता, क्या पता आती हो, मेरे को नहीं। लेकिन अब जब मैं रियलाइज कर पाया हूँ जो बॉन्ड है उसका रियलाइजेशन मुझे हुआ है। जैसे आयुष भाई बता रहे हैं कि जब इन्होंने देवी साधना करी तब इनको रियलाइजेशन हुआ। मैंने देवी साधना नहीं करी है। मैंने देवी साधना केवल एक बार करी है, इस बार मैंने देवी साधना नहीं करी है। बट मैं देवी के पास हर दिन 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम बैठता था। तो मेरे को जब बॉन्ड क्रिएट होने लगा, फील होने लगा, तो अब मेरे को हर एक चीज मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ और रिलेट कर पा रहा हूँ कि देवी जहाँ चाहती है वो वहीं पर आएगी। और देवी एक पर्सन की तरह बिहेव करती है। देवी एक पर्सन की तरह बिहेव करती है। तो हम लोगों को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी कि हम देवी का बॉन्ड हमारे साथ क्रिएट हो। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर वो चीजें करती रहनी पड़ेंगी। तो बाकी की जो चीजें हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आयुष भाई के एक्सपीरियंसेस रहे देवी गुड़ी के साथ, मेरे किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किस तरीके से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो आयुष भाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों तक इतनी जो आपकी एक्सपीरियंसेस है वो पहुंचाएं। और आशा करते हैं दोबारा से हम जल्दी से आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे। मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।